ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर सीवीटी। भाई देखो, कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हम जब अपग्रेड एंड फ्रीज वाला सिस्टम दोबारा कर रहे हैं ना, मान लो हमें फर्स्ट कट ऑफ में फर्स्ट राउंड में ड्यू के एलोकेशन राउंड में हमें कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कोई कोर्स अलॉट हो गया। अब हम लोग क्या करें, अपने प्रेफरेंस में शफलिंग कैसे करें कि हमें उसे बेस्ट कॉलेज, उससे बेस्ट कोर्स मिल जाए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, वीडियो बनाते हैं। अभी आपको पता है छुट्टी चल रही है, रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, तो सारे लोग घर गए हुए हैं, तो मैं भी थोड़ा सोचा कि भाई छुट्टी लेते हैं। बट सोचा यार एक वीडियो तो बनानी चाहिए अभी, क्योंकि इतना लोग डाउट पूछ रहे, इतने सारे डाउट पूछ रहे हैं बच्चे, और इतने दिन से जिन बच्चों की हेल्प करी है, अगर अब उन बच्चों को छोड़ दूँ ना तो मतलब ये सही नहीं होगा। सो मैंने कहा ठीक है भाई, एक वीडियो बनाते हैं, ढंग से बताते हैं बच्चों को अपग्रेड का सिस्टम क्या है, कैसे करना है उनको। पहली बात, आप लोगों को एक्सेप्ट करना है अपनी सीट को। पहली बात तो यही मैंडेटरी है आपके लिए, भाई आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। उसके अदरवाइज़ आप लोग कुछ भी जो प्रोसेस आपके फर्दर उसमें नहीं जा पाओगे। तो आई होप आपने अभी तक अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया होगा। एक्सेप्ट के बाद ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर कास्ट कैटेगरी लगाई थी या कोई और कैटेगरी लगाई थी, आपने कोई कोटा लगाया था, तो आपका वो सर्टिफिकेट जो होता है उसको चेकिंग करते हैं वो लोग, वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल अप्रूवल सब कुछ लिखा जाता है। और जैसे आपका अप्रूवल होगा, आप नेक्स्ट पे जाओगे ना, तो आपके पास फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आता है। और फ़ी पेमेंट में ऑप्शन के बाद आप लोग जैसे फ़ी पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपग्रेड एंड फ्रीज़ का। कई लोगों का नहीं आया होगा अभी तक, तो वेट करो, आ जाएगा, ठीक है। अब अपग्रेड एंड फ्रीज का सबसे बढ़िया यूज़ कैसे करना है वो समझ लो। भाई देखो, अपग्रेड करना क्या मैंडेटरी है। अगर आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट जैसा मैंने बताया था ना, अगर उस हिसाब से बनाइए तो आप लोग अपग्रेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला चारों में मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने भाई, तो मैंने कई सारे बच्चों को गाइड किया था, हज़ारों बच्चों को मैंने गाइडेंस दी है, उनको बताया है मैंने कि भाई आप लोगों को ऊपर की प्रेफरेंसेस हमेशा अच्छे कॉलेज ही रखने हैं और अच्छे कोर्स रखने हैं। यानी कि जो आपका ड्रीम कोर्स है और ड्रीम कॉलेज है उसको आपको ऊपर रखना है, अदरवाइज़ आप बाकी कॉलेज को, बाकी कोर्सेज को नीचे रखो। यही आपके आइडियल प्रेफरेंस ऐसे ही बनती है। ऐसे ही मैंने सबको बताया था। कहाँ बताया था मैंने? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अपने इंस्टाग्राम पर्सनल अपने अकाउंट का लिंक दे रखा है। जो भी गाइडेंस होती है हम लोग देते हैं वहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम का ऐसा ग्रुप है हमारा जिसमें DU के सारे कॉलेज के सीनियर्स आपके जुड़े हुए हैं, और आपके CUET के आसपास के बच्चे जो आने वाले टाइम पर आपके कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो आपको अभी से ही ना हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पर आपको अपने आसपास के ही पढ़ने वाले बच्चे आपको मिल जाए शुरू में। तो वो ग्रुप में बना रखा है। अब मैंने कुछ दिनों पहले आपकी वीडियोस बनाई थी प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसी प्रेफरेंस बनानी है जिसमें आपको टॉप कॉलेज ऊपर की तरफ हो। अब भैया हमें पता नहीं किसी और से गाइडेंस ली थी, अब हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब बता दो अब क्या करें, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। मान लो आपको BA प्रोग्राम अलॉट हुआ है, या फिर एक स्टूडेंट है XYZ, उसको अलॉट हुआ है आपका BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, और वो उसकी प्रेफरेंस थी 16th नंबर की। कौन सी नंबर की? 16th नंबर की। उसको अलॉट हो गया, देशबंधु कॉलेज वाला उसको अलॉट हुआ है। अब उसका डाउट ये है कि भैया मैं अपग्रेड करूँ या ना करूँ। पता उसका डाउट ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने उससे ऊपर के प्रेफरेंसेस में रख रखा था BA प्रोग्राम के कोर्स को, और उसका पूरा मन है कि मुझे पॉल साइंस ऑनर्स ही करना है और अच्छे कॉलेज से करना है। अब हो सकता था उसके अच्छे कॉलेज में चांस लग जाते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उसने अपनी प्रेफरेंस में ऊपर की तरफ रखा है एक ऐसे कोर्स को जिस कोर्स में उसका मन नहीं है, तो उसके माइंड में ये डाउट आ गया है कि उसको अपग्रेड करना भी चाहिए या नहीं। और अगर सीरियसली पूछो तो अपग्रेड करना एक रिस्की मामला है यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लो उसने अपग्रेड कर दिया, अभी उसको अच्छा खासा कोर्स, उसके मनपसंद का कोर्स मिल रहा है ना, बट अगर उसने अपग्रेड किया और उसको BA प्रोग्राम मिल गया तो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। भाई अपग्रेड करने के बाद आपको जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स अलॉट होता है ना, उसका आपके पास चॉइस नहीं है उसको लीव करने का। या तो आप पूरा प्रोसेस से बाहर हो जाओ DU के, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो पुराने वाले बने रहोगे, बट अगर कुछ मिल जाता है तो आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब है आपको प्रोसेस से बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये डाउट आपका क्लियर कर दूं मैं कि अगर आपने ऊपर के प्रेफरेंसेस में अच्छे कॉलेजेस को, अच्छे कोर्सेज को रखा है तो अपग्रेड करो, अदरवाइज़ अगर चल जाएगा जो कॉलेज आपको अभी अलॉट हो गया है तो फ्रीज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कोर्स मिल गया ना जो आपको चाहिए था, हो सकता है रिस्क ले लो, बाकी रिस्क पे दुनिया टिकी हुई है। रिस्क है तो इश्क है, कहते हैं ना भाई। लेकिन यहाँ इश्क पढ़ाई का है, यहाँ इश्क कॉलेज का है, यहाँ इश्क जो है आपके जुनून का है कॉलेज को आने की, ठीक है। रिस्क ले सकते हो मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्क ऐसा मत देना कि जो कॉलेज, इतना अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा था, वो कॉलेज भी आपके हाथ से चला जाए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलने आया था,
बाकी आपके जो भी डाउट्स हों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी दिक्कत हो ना भाई, कोई भी इशू आपके हो तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करो, अपने डाउट्स नहीं बताओ, हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग समझ पाए हो अपग्रेड करना है कि नहीं करना, फ्रीज करना है तो नहीं करना। और शफलिंग, हाँ भाई शफलिंग वाला मुद्दा बताना भूल गया। शफलिंग ऐसी करना कि आप लोग जो आपको चाहिए ना कोर्स, जो कॉलेज चाहिए उनको ऊपर की तरफ रख दो ताकि उनमें चांस ज़्यादा बन जाए। ठीक है, शफलिंग ऐसे करनी है। और हाँ, डिलीट कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है भाई। जय हिंद, जय भारत।